सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म हिंदू परिवार में हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव का जन्म होने के कारण ही सिख धर्म को मानने वाले इस दिन को प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व के रूप में मानते हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। वह देवताओं की पूजा में विश्वास नहीं करते थे। नानक देव जी का जन्म 14 अप्रैल 1469 को उत्तरी पंजाब के तलवंडी गांव के एक हिंदू परिवार में हुआ। नानक का नाम बड़ी बहन नानकी के नाम पर रखा गया। नानक जी के पिता तलवंडी गांव में पटवारी थे। परिवार में गुरु नानक जी के दादाजी शिवराम, दादी बनारस और चाचा लालू थे। गुरु नानक को पारसी और अरबी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। नानक को बचपन से ही चरवाहे का काम दिया गया था। पशुओं को चराते समय वह घंटों तक ध्यान में रहते थे। एक दिन उनके पशुओं ने पड़ोसियों की फसल को बर्बाद कर दिया। इस पर उनके पिता ने नानक देव जी को खूब डांटा। इसके बाद जब गांव का मुखिया राय बुल्लर फसल देखने गया तो फसल सही थी। यहीं से गुरु नानक देव जी के चमत्कार शुरू हो गए। राय बुल्लर ने नानक देव जी की दिव्यता को समझकर उन्हें पाठशाला में रखा। इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म के पवित्र जनेऊ संस्कार से गुजरने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका जनेऊ दया, संतोष और संयम से बंधा होगा। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और मूर्ति पूजा में भाग लेने से मना कर दिया। गुरु नानक का बचपन से ही रुझान अध्यात्म की तरफ ज्यादा था। उनकी इस प्रवृत्ति को देखते हुए पिता कालू ने उनका ध्यान कृषि और व्यापार में लगाना चाहा, लेकिन उनके सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो गए। घोड़ों के व्यापार के लिए पिता की तरफ से दिए गए 20 रुपयों को नानक देव जी ने भूखों के भोजन में लगा दिया। गुरु नानक की बहन नानकी और जीजा जयराम ने उनका विवाह 24 सितंबर 1487 में मूलचंद की बेटी सुलक्षणा देवी से करा दिया। गुरु नानक द्वारा रीति रिवाजों का विरोध करने के कारण उनके ससुराल वालों ने पहले शादी करने से मना कर दिया और भारत वापस भेजने की धमकी दे दी। लड़की पक्ष ने गुरु नानक को मारने की साजिश रची और उन्हें मिट्टी की कच्ची दीवार के पास बैठा दिया। इस साजिश की खबर लगने पर गुरु नानक ने उस दीवार को सदियों तक नहीं गिरने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह दीवार सदियों तक उनके विचार की निशानी बनकर रहेगी। यह दीवार आज भी गुरुद्वारा कंध साहिब, गुरदासपुर, पंजाब में एक कांच में बंद है। नानक अपनी बहन और जीजा के साथ सुल्तानपुर में रहने लगे। उनके 2 पुत्र श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र हुए। 1499 में उनकी सुल्तानपुर में मुस्लिम कवि मर्दाना के साथ मित्रता हो गई। नानक और मर्दाना दोनों ही एकेश्वर की खोज के लिए निकल पड़े। अपनी यात्राओं के दौरान नानक जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धार्मिक स्थलों की पूजा की। उनका कहना था, प्रतिदिन ईश्वर की आराधना करो, ईमानदार गृहस्थ की तरह रोजगार में लगे रहो। साथ ही वह कहते थे कि अपनी आय का कुछ हिस्सा गरीब लोगों में बांटना चाहिए। जीवन भर देश विदेश की यात्रा करने के बाद गुरु नानक जीवन के अंतिम चरण में परिवार के साथ करतारपुर बस गए। उन्होंने 25 सितंबर 1539 को अपना शरीर त्याग दिया। ऐसा कहा जाता है कि नानक की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों की जगह फूल मिले थे। इन फूलों का हिंदू और मुस्लिम अनुयायियों ने अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार किया। नानक नाम जहाज है जो जपे वो उतरे पार, मेरा सद्गुरु मुझे करता है प्यार, वही तो है मेरा खेवनहार। इस गुरपुरब यूसीएन परिवार की ओर से एक खास पेशकश उन सभी योद्धाओं के लिए जिन्होंने धन गुरु नानक जी के सिद्धांतों पर अमल करते हुए सेवा कार्यों को निरंतर जारी रखा है। गुरु नानक देव जी समाज सुधारक भी थे। सेवा कार्यों को उन्होंने प्राथमिकता दी थी। इसी सीख पर चलते हुए उनके अनुयायी आज तक की ये सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगी आपका नाम। मेरा नाम है मनमीत सिंह गुंबर। सबसे पहले मैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब की सारी संगतां नूं ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। और असी ਜਿਹੜਾ गुरपुरब ਨੂੰ आगमन रखते हुए ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ लंगर की सेवा करने हाँ, वो असी
ਅੱਜ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜਿਕਨ ਹੈ ਉਂਝੇ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਕੁਛ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 20 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਦਾਈਓ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਮਝੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਚਾਲੂ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਂਝੇ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। कहते हैं जीते जी रक्तदान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। सर, मैं जानना चाहूँगी आपसे आपका नाम एंड कितने टाइम से आप जुड़े हुए हैं ब्लड की लोगों को उपलब्धता करवाते हुए। मैं पहले तो गुरु नानक देव जी के गुरपुरब की सबनों लख लख बधाई देता हूँ। और यहाँ से स्टार्ट करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मेरे को 25 साल हो गए। जो थैलेसीमिया सिकल सेल के बच्चे यहाँ जो कोई बाहर से पेशेंट आते हैं उनके साथ कोई डोनर नहीं रहता, उनको बड़ी तकलीफ़ जाती थी ब्लड की, तो उनके लिए फ्री ब्लड उपलब्ध कैसे कराया जाए। तो हमने फिर ये बहुत भाग दौड़ करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट में सब जगह, तो आज महाराष्ट्र में सबको थैलेसीमिया सिकल सेल के बच्चे उनको फ्री में ब्लड में उपलब्ध है। और जितने भी नागपुर में ब्लड बैंक है 22 के 22 वहाँ थैलेसीमिया सिकल सेल के बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, वहाँ उनको फ्री में ब्लड उपलब्ध कराया जाता है। कुछ ब्लड बैंक वाले परेशान करते हैं, लेकिन अभी हम पत्र परिषद ले रहे हैं, उनका नाम भी खोलेंगे। और हम ये बता देना चाहते हैं कि ये बच्चों को 12 दिन में 15 दिन में जो ब्लड लगता है बड़ी तकलीफ़ हो जाती है, माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं। इसलिए अपना इसी को देखते हुए ये ब्लड कैंप हमने चालू किए थे और जो आज निर्विरोध चालू है। जिस गुरुद्वारे में गुरपुरब रहता है वहीं पर हम करते हैं और दूसरी जगह भी करते हैं और सब जगह हमारे कैंप चलते रहते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथियों, आप सभी को विश्व में जितने भी नाम लेवा सिख रहते हैं, आप सभी को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब की बहुत बहुत बधाई है। गुरु नानक देव जी ने हमें जीवन जीने के लिए बहुत सारी सिक्खियाँ दी। उसमें से एक सिक्खिया ये थी कि जब भी हम किसी जरूरतमंद को देखें तो हम उनकी सहायता के लिए अपने से जो बन सकता है वो जरूर करें। जैसा कि आप सारे ही जानते हो कि देश इस समय कोरोना की महामारी से ग्रस्त है। पिछले दिनों हमने देखा कि हम नागपुर में रहते हैं और नागपुर इंडिया के बिल्कुल सेंटर में है, तो जो मजदूर भाई अपने गांव से शहरों के तरफ काम करने गए थे, उन्होंने कोरोना को देखते हुए वापस अपने घर को जाना चाहा, लेकिन साधन ना मिलने के कारण वो पैदल ही चल पड़े और नागपुर में एक हुजूम सा देखने को लगा, क्योंकि हर तरफ से मजदूर यहाँ पहुंचने लगे। प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की गई थी वो बहुत कम पड़ी थी, तो उसको देखते हुए ना उनके पास में रहने की जगह, ना खाने की कोई जगह, ना कुछ उनके सहयोग की कोई चीज दिख रही थी। उस समय हमने अपनी पूरी भाटिया परिवार, भाटिया फार्म्स की टीम के साथ मिलकर और एडिशनल सीपी नीलेश भरने सर के सहयोग से, उनकी गाइडेंस से हमने हमारे कामटी रोड स्थित भाटिया फार्म्स को शेल्टर होम में तब्दील किया और अपने तरफ से जो बन सका उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके वहां पे चेकअप की व्यवस्था, ये सारी कराई और तकरीबन 25,000 मजदूरों को बस, ट्रेन और ट्रकों के माध्यम से उनके घर पहुंचाया। हमको ऐसा लगा कि हमने एक बहुत छोटा सा प्रयास गुरु नानक के चरणों में समर्पित किया, उनकी सीख को अपना के। उस समय मैं आप सभी से यही बेनती करता हूं कि जब कभी भी आपको ऐसा मौका मिले, आप जरूर इस सेवा को निभाएं और गुरु नानक की खुशियों को प्राप्त करें। आखिर में फिर से मैं सरबजीत सिंह भाटिया की तरफ से, भाटिया परिवार की तरफ से, भाटिया फार्म्स की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, श्री वाहेगुरु साहिब
सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब